बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अब तक 9 मई से अब तक 150 पेशियां कर चुका हूं मैं अदालतों में। 150 केसेस की पेशियां मैं भर चुका हूं अदालतों में। मेरे ऊपर 150 केसेस थे, 145 केसेस थे 9 मई से पहले। अब वो तकरीबन 165 पे पहुंच गए हैं, और वो जो नए केसेस हर रोज़ आ रहे हैं, तो ये बड़ी जल्दी मैं 200 केसेस में पहुंच जाऊंगा। डबल सेंचुरी हो जाएगी मेरी। और सिर्फ घर से निकलता हूं, अदालतों में पेशी करके फिर घर वापस आता हूं। मैं ये आज आपके सामने ये चीज़ें क्यों रख रहा हूं? इसलिए नहीं कि मुझे ये कोई केसेस की वजह से मैं कोई कमज़ोर पड़ रहा हूँ या मैं कोई घबरा रहा हूँ। ये मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, कि जब भी मुझे पता था कि ये माफिया का मैं मुकाबला करूँगा। माफिया का मतलब ये कि ये वो लोग हैं, ये छोटा सा तबका है, ये मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ये आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने, जब मेरी हुकूमत चल रही थी, तो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया। मीडिया के हाउसेस के लोग इनके साथ मिले हुए थे। अब वो ज़रा दौर देख लें, क्योंकि अल्लाह अल हक है। वो तो अब इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हर साल माइशत के ऊपर एक सर्वे पब्लिश होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि हमारा दौर किधर से शुरू हुआ, क्या हालात थे हमारे, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा, उसके बाद कोरोना के 2 साल आ गए, सारी दुनिया में तबाही मची उसकी। उस सब में से निकल के, यानी आखिरी 2 साल में जो हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, वो इस मुल्क की तारीख में 2-3 दफ़ा ही हुई है। और वो जब हुई है तो उस वक्त डॉलर्स आ रहे थे अमेरिका के, क्योंकि हम अमेरिका की मदद कर रहे थे, या वो यूब खान के दौर में सीटो सेंटो, या फिर ज़िया-उल हक के दौर में जो अफगान जहाद थी, और या फिर वॉर ऑन टेरर जो मुशर्रफ के दौर में थी। उसके अलावा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और अब आज कल के मीडिया पे आ जाएं कि पूरी तरह मीडिया का मुंह बंद किया हुआ है, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, सिवाय कि उसके खिलाफ उसकी किरदार कुशी की कैंपेन हो, उसके अलावा इमरान खान का कोई पॉजिटिव नाम नहीं ले सकते। और वो सारे बड़े बड़े जो जहाद करने वाले थे आज़ादी राय में, वो सब चुप करके बैठे हुए हैं और इसका हिस्सा बने हुए हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ आज कि ये जो मेरे ऊपर केसेस हैं और ये जो आगे जिस तरफ जा रहा है मुल्क, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी वजह से आज से 27 साल पहले मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक शुरू की थी। क्योंकि मेरा टाइम सारी दुनिया में गुजरा था, मगरब में, बरतानिया में, मैं तो उनका सिस्टम समझ गया था। तो मैं तो बड़ी पहले इस नतीजे पे आ गया था कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वहाँ खुशहाली नहीं है। मैं इस नतीजे पे पहुँच गया था, और इसलिए मैंने फिर 27 साल पहले अपनी तहरीक शुरू की इंसाफ की। और आज मैं सिर्फ आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि ये देख लें कि जब ताकतवर फैसला करता है इस मुल्क में, तो क्योंकि वो कानून के ऊपर है, वो हर किस्म का जुल्म कर सकता है कमज़ोर पे। अब ये सब कुछ हो रहा है कि कहीं इमरान खान घुटने टेक के हमारे पास आ जाए कि सर, जो आप कहते हैं मैं तैयार हूँ। बस इसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर किस्म का, मेरे पे भी नहीं, मेरे ख़ानदान के ऊपर, उनके अलावा जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जो खड़े हैं आज, उन सब के ऊपर अब ये गुजर रही है, उनके घरों के ऊपर। यानी मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं कभी नहीं समझता था कि मैं अपने मुल्क में ये हालात देखूँगा कि चलें घर तोड़ दिया, बिजनेसेस बंद कर दी, रात के 3 बजे घर में घुसते हैं 30-40 पुलिस वाले, और अपने मुंह कवर करके घुसते हैं। ये भी ज़रा सोचें कि कई शलवार कमीज यानी आम कपड़ों में आते हैं, पुलिस की वर्दियों में नहीं आते, लेकिन क्लैशनिकोव्स पकड़ के आम घरों में आ जाते हैं। वहाँ बच्चे होते हैं, वो कई बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है वो जब देखते हैं। आज़म स्वाति के पोतियों के सामने, उसको बीवी के सामने अंदर घुस के रात के 3 बजे उसको मारा।
سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے، ایک 75 سال کے آدمی کو، اور صرف اس کی غلطی تھی کہ طاقتور بادشاہ سلامت کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی